कैमरा साफ। और बिल्कुल एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और आज हमारे आज हमारे दो मुद्दे हो सकते हैं। एक तो हम दो कहावतों पर भी बात करेंगे। गच्चा खा जाना, ये कहावतें हैं हमारे हिंदुस्तान में ही बनी है। गच्चा खा जाना, और दूसरी है टीड़ी खीर। असल में वक्त के साथ साथ इनके पीछे की कहानियां तो लुप्त हो गई। कहानियां, मुहावरे रह गए, कहावतें रह गई, और उनके अर्थ भी बहुत सारे लोगों को तो आज अर्थ भी नहीं मालूम है। जैसे अभी इनको नहीं मालूम कि अर्थ क्या है। गच्चा खा गए, हाँ जी जी। नहीं, कुछ लोग जब मैंने पूछा था तो ये कह रहे थे हमें, इसका मतलब ये हुआ कि 50% लोगों को ये पता नहीं। जैसे इसके पीछे की कहानियां गायब हो गई हैं, ऐसा ना हो। अब मुहावरे, आप चाहें कि हमारी जो बुजुर्गों की चीजें हैं वो गायब हो जाए। देखो, रूढ़िवादिता होती है, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा रहनी चाहिए। सच कर मैं जुड़ कर बताइए बात। कुछ चीजें हमेशा रहनी चाहिए। पहले के लोग पहले के लोग मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कहावतें बनाते थे, और इन्हीं से वो दूसरों को समझाने का प्रयास। कभी भी भारत के अंदर हमें काउंसलर की हेल्प की जरूरत नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि हमारा जो घर का सिस्टम था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि हमारे दादी काउंसलर थे, हमारे पिताजी भी समझ, फिर हम भी काउंसलर दूसरों को। काउंसलर का मतलब लेने वाला। काउंसलर का मतलब होता है, मतलब अंदर इंसाइट पैदा करना, एक व्यक्ति के अंदर रोशनी जगाना। उसकी जो लोप हो गई है या लुप्त हो गई है, उसे किसी एक इंसान को सही चीजों पर सही एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशंस देना, उसके अंदर पॉजिटिव चीजों के लिए आग लगाना, उन्हें संस्कृति, संस्कार, जिम्मेदारी, कर्तव्य, फर्जों से जोड़ना, ये काउंसलर का काम होता है। लेकिन काउंसलर जब तक नहीं कर सकता जब तक आपके साथ रैपो बिल्ड, आप काउंसलर को पसंद ही नहीं करोगे। यहां प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम अपने दादा को भी पसंद करते और अपने पिताजी को भी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने शायद वैचारिक भेदभाव या गैप ज्यादा आ गए, इसलिए करके हम उनको ज्यादा उनकी बातें मानते नहीं थे। तो हम दो वो कहावतें जो हैं उन्हें जिंदा रखेंगे। सारे लोग समझें इस बात को कि बहुत महत्वपूर्ण है नशा छोड़ने के लिए अपने व्यवहार, सोच, नजरिए में बदलाव लाना। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात। अपने सोच, व्यवहार, नजरिए में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। ये सही बात है कि साइकेट्री की कुछ दवाइयां भी काम करती हैं, क्योंकि जब हमारी मानसिकता ज्यादा बीमार हो जाती है तो हमें उनका सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन हमें बदलाव अगर लाना है तो हमें नजरिए को, एटीट्यूड, सोच समझ को अपनी ठीक। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि पिछले वाले सेशन की फीलिंग अभी गई नहीं थी हमारी, और अगला सेशन शुरू, तो हो सकता है कि आप उसी फीलिंग को लेकर यहां पर आ जाएं, और उस फीलिंग से आप निकल ही ना पाए। हो सकता है आप घर से यहां तो आ गए, लेकिन वो फीलिंग अभी गई नहीं। इसीलिए आप सीख भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे, और आप सीखना भी नहीं चाहते। आप जिद में, गुस्से में आ सकते हो, नहीं। इसलिए काउंसलर आते हैं और आपके साथ रैपो बिल्ड करके। अब बशर्ते यह है कि आप उन्हें जगह तो दें। अगर आप उन्हें जगह नहीं देंगे तो फिर वो सिर्फ एक लेक्चर बन के रह जाएगा। दोस्तों, मैं लेक्चर नहीं करता। मैं क्यों कह रहा हूं मैं लेक्चर नहीं करता, बताइए। मैं लेक्चर नहीं करता। बताया था लेक्चर से काफी शेयर करा था, लेक्चर क्या कर रहा हूं। नहीं, इंटरेक्ट तो वो भी करता है जो लेक्चर करता है। कोई बताएगा मुझे? वो बताएंगे जो लेटे। ये कब आए? ये डिटॉक्स में कब आए?
दोस्तों ये समझिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो वहां से आया। क्या मैं भी वहां से आया हूं जहां पर आप बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात जरूर रहेगी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, कहीं ना कहीं ये बात कि ये बंदा या मुझे लग रहा है कि आप ना झिझकते हो, मतलब आपको झिझक होती है या डर लगता है कि यार मैं बोल दूंगा तो पता नहीं सही होगा, पता नहीं, हाँ पता नहीं मेरी झंड। बोल दो बिंदास, जितना आप सेशन के अंदर बिंदास होके बोलेंगे, कोई बुराई नहीं है मेरे सेशन में, तो कोई बुराई, गलत होगा तब भी कुछ सीखने को मिलेगा, सही होगा तब भी कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं होगा तब भी सीखने को ही मिलेगा। तो मेरा लेक्चर इसलिए नहीं होता कि मैं खुद इस दौर से, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस बंदे के साथ ये सारी चीजें तभी ये बता रहा है, तभी देखो मैं तो कॉलेज तो गया नहीं, मैं काउंसलर बनने के लिए, सीखने के लिए, एमए साइकोलॉजी तो मैंने, एमएसडब्ल्यू भी नहीं की मैंने, लेकिन मैंने ये जिंदगी का अनुभव जो मेरा ये 40 साल का अनुभव हो, मतलब 40 साल से मैं किसके साथ हूं, नशा करने वाले और नशा, भाई 10 साल तो मैंने खुद किया, शराब अफीम चरस गांजा कोकीन, एक नशा छोड़ने के लिए दूसरा, दूसरा छोड़ने के लिए तीसरा, तीसरा छोड़ने के लिए चौथा, चौथा छोड़ने के लिए, इसी तरीके से 10 साल चालाक बनता था, शाणा बनता था, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट, छोड़ भी देता था 2-2 4-4 6-6 महीने, लेकिन दोबारा फिर शुरू। तो मैं इसलिए दावा करता हूं कि मैं लेक्चर नहीं करता, क्योंकि मेरे पे खुद बीती है, मेरे पे खुद 10 साल में नशेड़ियों के साथ रहा। भाई नशा करता था तो मैं किसके साथ रहूंगा, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ थोड़ी रहूंगा। मेरा गुरु भी वो बन गया था जो नशा करता है, बेचता है। और फिर जब मैं रिकवरी में आया तब फिर कौन ग्रुप बन गया मेरा, जो नशा छोड़े हुए हैं। तो मेरे 40 साल कहां पे काउंट होते हैं। आपकी कोई कंपनी है और कोई व्यक्ति हो जिससे आप उसको अपॉइंट करना चाहते हैं, उससे पूछेंगे आपका अनुभव कितना है, वो कहता है जी 40 साल, तो आप तो उसको हाथों हाथ रख लोगे, क्योंकि यार उसके पास अनुभव ही इतना है कि उसके अनुभव का कोई मोल। तो ये लेक्चर इसलिए नहीं होता कि मेरे पास खुद बीती है और आज मैं वो सारी चीजें सीख के, फिर मैंने काउंसलिंग में यूनाइटेड नेशन से 1 साल का डिप्लोमा भी किया और अपने जीवन को दोबारा से डिजाइन किया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है सेल्फ, जो नशा करने वाला होता है ना, ये सेशन मैंने इसलिए लिया था, मान लीजिए आपके बिहेवियर को अगर चेंज होना है, सोच को, नजरिए को चेंज होना है, तो अपने कपड़े पहनने का ढंग तरीका भी हमको सही, देखिए कपड़े जब हम पहनते हैं ना, सही कपड़े पहनते हैं, तो आप दुनिया को कम्युनिकेट कर देते हो कि मैं अपनी रिस्पेक्ट, ये दिखावा नहीं है, समझे इस बात को। पहला प्रभाव ही फर्स्ट इंप्रेशन, ये तो हमने बहुत दिन से सुना हुआ है। अगर पहला तो आदमी कपड़े ही तो देखेगा, और जो नशा करने वाले होते हैं ना, इन्हें कपड़ों की सेंस भी इनकी होती तो थी, लेकिन